हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं तथा क्या क्या नियम होता है, इसको काफ़ी सरल तरीका से अध्ययन करेंगे तथा इससे रिलेटेड और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को काफ़ी सरल तरीका से अध्ययन करेंगे। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे Mn एक सतह हम खींच दिए और यहाँ पे एक वस्तु रख दिए हैं जिसका नाम O है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकाश की किरण A आ रही है और वस्तु से टकरा कर OB की दिशा में लौट जा रही है। तो आने वाले प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण और वस्तु से टकरा कर जाने वाले प्रकाश की किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे C एक अभिलंब को डाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम आपतन कोण, इसे कोण I से सूचित किया जाता है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, इसे कोण R से सूचित किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपतित किरण जिस बिंदु पर आके मिलती है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सभी फिगर को तो हम लोग आसानी से समझ लिए हैं। तो आइए यहाँ पे इसका परिभाषा हम लिखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे सतह जो रहा है इस पर एक वस्तु रखा है, इस वस्तु से टकरा कर वापस मुड़ जा रही है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा कि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होते हैं यहाँ पे फिगर में ही हम समझा दिए हैं, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये मेरा पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही दो नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखे हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु तो हम पहले ही समझा दिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे आपतन कोण दिया है, तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण I से सूचित किया जाता है। यहाँ पे परावर्तन कोण भी दिया है, तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण R से सूचित किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पे है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना कि Mn एक सतह है। माना कि Mn एक सतह है और प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण A वस्तु के O पर टकराती है और टकराने के बाद वो OB की दिशा में लौट चली जाती है। इसको कहते हैं AO आपतित किरण है, OA आपतित किरण है तथा OB परावर्तित किरण है, इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का किरण। इसी घटना को प्रकाश का किरण कहते हैं। आशा की फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।